हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको कोरियन ग्लास राइस का फेशियल के किट के बारे में बताऊंगी, जो 7-8 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इसमें क्लिंजर, सेकंड स्क्रब, थर्ड क्रीम, थर्ड पे टोनर होता है, सेकंड स्क्रब क्रीम, फिर जेल और फिर ये सिरम होता है। फिर उसके बाद पैक के बाद इसमें फिर SPF की क्रीम भी होती है। इससे हम हाइड्रा मशीन पर भी चला सकते हैं। मैंने हाइड्रा फेशियल करने वाली हूँ जिनका, उनके लिए मैंने ये कोरियन राइस का निकाला है। ये मेरी उनकी सेकंड सिटिंग है। मैं पहले भी उनकी एक सिटिंग हाइड्रा फेशियल की कर चुकी हूँ, तो ये उनकी सेकंड सिटिंग है। ये मैंने अपना फर्स्ट स्टेप हाइड्रा फेशियल का एब्रेशन है, जो एब्रेशन मैंने इससे अपनी हाइड्रा फेशियल की पूरी वीडियो डाल रखी है। इसमें हर एक टूल के बारे में, किसका क्या काम है, सारा डिटेल में बता रखा है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है, ये मैं पानी और एयर, कुछ ज़्यादा पानी आ रहा था तो मैंने पानी और एयर को सेट किया था। उस वीडियो में मेरी सारी डिटेल है हाइड्रा फेशियल के बारे में। अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मेरी उस वीडियो में है, आप भी प्लीज़ एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। और ये मैं इनका एब्रेशन फर्स्ट स्टेप कर रही हूँ, जिसमें इनकी ऑयली स्किन है तो मैंने बी सीरम यूज़ किया है। इसमें जो सीरम आते हैं ड्राई एंड नॉर्मल, ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए, मैंने बी सीरम यूज़ किया है। उसी से मैं इनका फेस पर डीप क्लींजिंग कर रही हूँ। ये डीप क्लींजिंग करने के काम आता है। डीप क्लींजिंग करता है, चेहरे से बहुत ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सब निकाल लाता है। डल स्किन होती है, डस्ट होती है स्किन के अंदर, वो खींच लाता है। ये बहुत ही नॉर्मल हाथ से चलाना होता है, टाइट नहीं करना होता है, छोटे छोटे पार्ट में चलाना होता है। स्किन पर टच करके इसको खींचना होता है। एक लूज स्किन है तो स्किन को हमें थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना चाहिए। अगर टाइट स्किन है उसमें भी हमें स्ट्रेच करके ही चलाना चाहिए, नहीं तो इससे निशान पड़ जाते हैं। किसी को रेड निशान हो जाते हैं, किसी को रेड निशान पड़ के फिर नीला निशान हो जाता है। मोस्टली सेंसिटिव स्किन होती है जिनकी, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये रिस्की होता है कि उन पे निशान बहुत जल्दी पड़ जाता है। इसलिए बहुत ही लाइट हैंड से और बहुत ही केयरफुली इसको करते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा है, डीप क्लींजिंग चेहरे की इनकी हो गई है हमारे एब्रेशन से, फर्स्ट स्टेप से। अब सेकंड स्टेप हम क्लींजिंग करेंगे, जो हमारी कोरियन राइस की किट के अंदर क्लींजिंग है। फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग का है, हम वो क्लींजिंग इनकी करेंगे। और हम क्लींजिंग को हाथ से ही करेंगे, मैनुअल क्लींजिंग करेंगे। हाइड्रा मशीन के किसी भी टूल से हम क्लींजिंग नहीं करेंगे, ये हम हाथ से करेंगे और इसे स्किन में एब्जॉर्ब होने तक करेंगे। जैसे हम नॉर्मल फेशियल करते हैं तो उसमें हम सारे स्टेप हाथ से करते हैं, वैसे ही क्लींजिंग इसमें हाथ से होने के बाद फिर आगे के स्टेप्स जो होंगे हम हमारे जो हाइड्रा फेशियल मशीन के टूल्स हैं उनसे करेंगे। ये मैंने क्रीम इनके चेहरे पर अप्लाई कर दी है और ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। मेरे पास हमारे स्टाफ की कुछ लड़कियां भी खड़ी थी जिन्हें मैं सिखा भी रही थी, तो मैं उन्हें ये फेशियल के स्टेप सिखाऊंगी। कुछ नया स्टाफ है जो अभी आया है, तो उनके लिए ये यूजफुल भी हो जाएगी, मैनुअल फेशियल के लिए भी और हाइड्रा फेशियल का एक ये पूरा फेशियल देखेंगी तो इसकी भी उन्हें नॉलेज हो जाएगी। तो मैंने धीरे धीरे ये स्टेप्स भी बता रही थी, हाँ, कि फेशियल के स्टेप्स कौन से किस तरह से होती है, आइज़ के कैसे होते हैं, नोज़ के पास कैसे होते हैं, किस तरह से हाथ चलाना होता है, ये सब चीज़ें मैं इनको बता रही थी। मुझे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत प्यार से देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी, तो उन्हें मुझे बताने में मुझे अच्छा भी लग रहा था। ओवरऑल हमारा स्टाफ बहुत ही अच्छा है। उनके साथ काम करने में, उन्हें सिखाने में हमें अच्छा लगता है और अच्छा है। तो मज़ा करते हैं हम, हँसी मज़ाक सब कुछ करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि काम ही सीरियसली काम में ही लगे रहते हैं, सीरियस मूड में रहते नहीं, हम थोड़ा फ़नी मूड में भी रहते हैं। तो इसलिए अच्छा लगता है, उनको सीखने में भी मज़ा आता है और हमें सिखाने में भी मज़ा आता है। तो ये मैं इनका क्लींजिंग का स्टेप कर रही हूँ और इन्हें फेशियल स्टेप बता रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट इनकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो गया है। एब्ज़ॉर्ब होने तक मैंने इनके क्लींजिंग करूँगी। Do you love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. Here I am, making up for
क्लींजिंग का फर्स्ट स्टेप जो था वो पूरा हो चुका है। मैंने इनका फेस साफ़ कर दिया है। अब सेकंड नंबर पे मैं इनका स्क्रब करूँगी अपनी हाइड्रा फेशियल मशीन में। जो हमारा स्क्रब का टूल है उसी से मैं स्क्रब करूँगी इनका। अच्छे से इनके फेस को क्लीन करने के बाद मैं इनके फेस पर स्क्रब को अप्लाई करूँगी। ये हमारा कोरियन राइस ग्लास राइस को फेशियल है, राइस के नाम से। अच्छा फेशियल है, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। हम इस फेशियल को मैनुअली भी कर सकते हैं और हाइड्रा फेशियल मशीन पर भी हम इस फेशियल को चला सकते हैं। हाइड्रा फेशियल पे कुछ गिने चुने फेशियल ही होते हैं जो चलते हैं। सारे फेशियल हम हाइड्रा फेशियल पर यूज़ नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले इनके चेहरे पर स्क्रब को पैक की तरह अप्लाई कर दूंगी। इनके पूरे फेस पर मैं स्क्रब को पैक की तरह अप्लाई करने के बाद जो हमारा हाइड्रा फेशियल का टूल है स्क्रबर, उसकी हेल्प से मैं इनके फेस का स्क्रब करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा हाइड्रा फेशियल का स्क्रबर का टूल है। इसकी थोड़ी नोक ऊपर को उठी हुई होती है। तो मैं इसमें जो स्क्रबर की एनर्जी है वो 10 तक होती है। मैं 10 तक ही सेट करूँगी क्योंकि मैं इनकी सेकंड सिटिंग कर रही हूँ, तो मुझे इनकी एनर्जी का पता है। ये 10 तक की एनर्जी को जो है अच्छे से अपनी स्किन पर सहन कर लेंगी, वो ज़्यादा फील नहीं होती है। तो मैं ये छोटे छोटे पार्ट में स्क्रबर कराऊंगी। ये जो नुकीली होती है आगे से थोड़ी मुड़ी हुई होती है, वो मुड़े हुए हिस्से को खड़ा करके मैं चलाऊंगी इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स ही तो ये स्क्रबर उतरता है। इससे जो मैं इस वाइप्स पर साफ़ करती हूँ, इसमें इनके चेहरे की ब्लैक हेड्स, डल, जो भी स्किन के अंदर गंदगी होती है वो निकल के आती है। ये इसकी सारा काला 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 से ब्लैक से स्पॉट से आता है क्रीम के अंदर, और ये मैं इस पर साफ़ कर लेती हूँ। नहीं तो इसमें जो वाइब्रेटर हीट होती है वो छींटे फेंकने लगता है। इसलिए इसको हम छोटे छोटे पार्ट में करते हैं, और छोटे छोटे पार्ट में करने के बाद हमें वाइप से एक हैंड में अपने वाइप्स रखते हैं, जिससे हम इसको क्लीन करते रहते हैं। इसमें हीट होती है और वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से ये स्क्रबर जो हमारा होता है वो मेल्ट हो जाता है और फिर वो छींटे छोड़ने लगता है। तो वो हमारी छींटे हमें और हमारी क्लाइंट को बड़ी डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में इसको पहले ही साफ़ करते रहते हैं। और ये चेहरे से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डल्स, जो भी हमारे चेहरे के अंदर गंदगी होती है उसे सबको बाहर निकाल लाता है। ये हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो जाता है। Do you love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. Here I am, waking up. Here I am, waking up. ये हमारा यहाँ पर थर्ड स्टेप क्रीम का अप्लाई कर रही हूँ मैं। क्रीम को भी हम स्क्रबर की तरह पैक की तरह इनके फेस पर अप्लाई करेंगे। फिर जो क्रीम का हमारा टूल है उसका नाम अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड की एनर्जी भी मैं 10 तक ही सेट करूँगी। ये हमारा इस तरह का होता है हमारा अल्ट्रासाउंड टूल, जिससे हम क्रीम करते हैं। इसकी एनर्जी भी मैं 10 तक सेट कर रही हूँ। 10 तक एनर्जी सेट करने के बाद मैं इसको गोल 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 सर्कुलर मोड में, जैसे हम फेशियल से के स्टेप देते हैं राउंड राउंड शेप में, वैसे ही मैं इसको घुमाऊंगी। और मैं इसके अंदर टोनर, जो थर्ड स्टेप है वो टोनर इसमें मिक्स करूँगी। और थोड़ी देर बाद मैं इसमें सीरम भी डालूँगी। क्रीम के अंदर मैं सीरम डालूँगी और टोनर डाल रही हूँ अभी। तो इनकी मैं टोनर दूँगी और बाद में सीरम दूँगी, और इसके टूल की सहायता से मैं इसको क्रीम को इसमें एब्जॉर्ब, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने तक करूँगी। और उस स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद जब स्किन ऑयल छोड़ देगी तब मैं अपना फोर्थ स्टेप शुरू करूँगी। और ये अल्ट्रासाउंड की सहायता से ही मैं क्रीम को चेहरे के अंदर एब्जॉर्ब करूँगी। यहाँ मैं थोड़ा सा अपना फ़ोन चेक करने लग गई थी, तो सॉरी उसके लिए नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ जब स्किन के इसी के साथ से ही, मतलब इसमें थोड़ी हीट होती है, इसमें वाइब्रेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ हीट होती है। और हीट के साथ ही मैं
इसकी स्किन में क्रीम को एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा जो ऑयल है वो निकल आएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि ये मशीन ऊपर ऊपर चल रही है, लेकिन हमें तो हाथ से जो टाइट मसाज जाती है। ये मैं थोड़ा यहाँ पर अपना फ़ोन चेक करने लगी थी, तो इसलिए मैंने ये 1 सेकंड के लिए अपने स्टाफ में से एक लड़की को दिया कि आप ऐसे ऐसे चलाओ। तो उसने किया, वो फ़ोन में देखना मेरे लिए थोड़ा अर्जेंट हो गया था उसके लिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें मशीन का फेशियल अच्छा नहीं लगा, उसमें कहीं टाइटनेस नहीं हो, कहीं उसमें मसाज नहीं, कहीं उसमें मतलब हम लोगों को मज़ा नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे ऊपर मशीन सी चला दी, चेहरे पे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन ये गलतफ़हमी है। ये जो टूल्स होते हैं, इनमें जो हीट होती है, इनमें जो वाइब्रेशन होते हैं, ये जो मतलब सारे टूल्स अपना अपना काम करते हैं, स्किन के अंदर जाके करते हैं। और इस चीज़ की मैंने एक रील डाली हुई है कि कैसे कैसे ये स्किन के अंदर जाते हैं, कैसे कैसे उनसे डस्ट निकाल के लाते हैं, ब्लैकहेड्स निकालते हैं, स्किन के फाइन लाइंस वगैरह दूर करते हैं। मैंने सब उसमें बहुत डीपली मतलब साइंस लॉजिक से सोचा जाए तो साइंस की तरफ से तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और फेशियल है। ट्रीटमेंट ही मान सकते हैं आप अब इसको, क्योंकि ये ज़्यादातर पहले डॉक्टर के पास होता था। डॉक्टर के पास जो होता था उनके अलावा कहीं नहीं होता था। लेकिन अब ये पार्लर को भी एश्योर्ड करा दिया गया है। पार्लर में भी अब ये हाइड्रा फेशियल होने लगा है। एक तरह से ये स्किन ट्रीटमेंट ही माना जाता है कि डॉक्टर्स के पास हम लोग अपनी स्किन्स की प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। आप देखना, जो लोग जाते हैं करवाते हैं स्किन्स की प्रॉब्लम्स, उन लोगों को पता होगा कि हाइड्रा फेशियल के हर तरह के ये वाले टूल्स, ये वाली मशीनें डॉक्टर्स के पास मिलेंगी, स्किन के डॉक्टर के पास जो स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं उनके पास। पर ये मतलब डीपली जाके हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करता है, डीपली जाके हमारी स्किन को डीप क्लींजिंग करता है, क्रीमिंग करता है, डल्ट निकालता है, ग्लोइंग करता है, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने एक रील डाली है, मैं अपनी इस वीडियो से उस रील को अटैच कर दूँगी। आप उसे देखना, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये ऐसे ही नहीं है कि फेस पे ऊपर कुछ हो गया, हमारी तो मसाज नहीं हुई है। हाथ से हम वो डीपली नहीं जा पाते हैं जो हम इन मशीनों के द्वारा चले जाते हैं। आप उसको भी देखना, मैं इस वीडियो के साथ उस रील को अटैच कर दूँगी, आप उसे भी देखना, आपको पता चलेगा कि इसके कैसे कैसे इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि अगर कोई चीज़ बनी है और उसका फ़ायदा भी है तो वो एवे ही नहीं है, उसका फ़र्क भी है, उसका कुछ रिज़ल्ट भी होता ही है। और जिन लोगों को अच्छा लगा, जिन लोगों को ग्लोइंग लगा, जिन लोगों को अपनी स्किन पर असर दिखाई दिया, वो लोग रेगुलरली हर मंथ या हर मंथ के बाद 1.5 मंथ में मुझसे ये सिटिंग लेने आते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि हमारा हाइड्रा फेशियल कर दो, हमारी 3 सिटिंग पूरी हो गई है, हमें चौथी भी करानी है। क्योंकि हमने कंपलसरी 3 सिटिंग के लिए तो बोला ही है। देखो, किसी को कोई इफ़ेक्ट किसी चीज़ का दिखाना है तो उसकी 1-2 सिटिंग से तो काम चलेगा नहीं, मिनिमम 3 सिटिंग तो उसको देनी ही पड़ेगी। तब वो हमारी बात पे जाकर विश्वास करेगा कि हाँ, वाकई में ही हमारी फाइन लाइन्स कम हुई हैं, झुर्रियाँ कम हुई हैं, हमारी डेड स्किन में फ़र्क है, हमारी स्किन ग्लोइंग कर रही है। तो ये चीज़ वो बंदा खुद नहीं बोलता, उसके आसपास के लोग बोलते हैं कि अपने फेस पर तुम क्या कराने लगी हो, कि आजकल बहुत अच्छा लगने लगा। ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये सब मैं उनके कमेंट्स बोल रही हूँ जो मुझे आकर कहते हैं कि हमें पड़ोसों में हमारी सहेलियाँ हैं, हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने हमसे पूछा है कौन सा फेशियल करा रही है। तो उनके कमेंट हैं, उनके कमेंट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा काम पसंद आ रहा है। ये है, बाकी मैं वो रील इसमें अटैच कर दूँगी वीडियो में, आप देखना कि कैसे ये डीप जाता है स्किन के अंदर और डीप जाके इफ़ेक्ट करता है। ये ऑलमोस्ट हमारी क्रीम अंदर हो गई है, ऑब्ज़र्व हो गई है, स्किन ने ऑयल छोड़ दिया है। ये हमारा 3rd स्टेप था अल्ट्रासाउंड का, जो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इनके फेस पर जेल अप्लाई करूँगी। देखिए, मेरे हाथों पे भी ऑयल आ गया है, इनके फेस ने अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है। तो अब मैं इनके फेस पर जेल अप्लाई करूँगी। जैसे मैंने स्क्रब को अप्लाई किया है, मैंने क्रीम को अप्लाई किया है, पैक की तरह चेहरे पर फैलाया है, उसी तरह से मैं जेल को इनके चेहरे पर फैलाऊंगी। और जेल को इनके चेहरे पर अप्लाई करने के बाद मैं जेल पे जो टूल चलता है उसका नाम है RF।
RF जो टूल है वो हम जेल पर चलाते हैं और वो स्किन को टाइट करता है। स्किन के अंदर हमारी जो फाइन लाइंस हैं उनको हम करता है। जो ये हमारा RF का टूल है जिसका टेम्परेचर 20 तक होता है, लेकिन मैंने इसका टेम्परेचर 10 तक ही सेट किया है। इसमें सबसे ज़्यादा हीट होती है। और ये हम जेल को अप्लाई करने के बाद RF टूल की हेल्प से जेल को अप्लाई किया, तो जेल कर रहे हैं, जेलिंग कर रहे हैं हम इनके फेस पर। तो ये जैसे अल्ट्रासाउंड टूल हमारा होता है उसे हम राउंड शेप में घुमाते हैं और स्किन पर चलाते हैं। तो ये ऐसे नहीं स्किन पर चलाते हैं, अल्ट्रासाउंड की तरह हम इसको नहीं चलाते हैं। अल्ट्रासाउंड की जो टूल की जो सतह होती है वो एकदम प्लेन होती है, लेकिन इसकी में हमारी में गोल गोल दाने होते हैं सर्कल जैसे। और ये हम टाइट स्किन के लिए यूज करते हैं, फाइन लाइंस के लिए कम करते हैं, झुर्रियों कम करने के लिए करते हैं। तो जब हमें स्किन टाइट करनी है तो आपको पता ही है कि फेशियल के स्टेप हमें ऊपर की तरफ देने होते हैं। जो लाइन से ईयर के नीचे तक हम इसको ले जाते हैं, फोरहेड से आईब्रो से ऊपर, फोरहेड ऊपर की तरफ फोरहेड पे ले जाते हैं, नोज से हम साइड में लेके आते हैं और अपर लिप से हम ईयर के बीच तक ले जाते हैं, आइज से हम ईयर के ऊपर तक लेकर जाते हैं। तो इसे हम सीधा सीधा चलाते हैं, राउंड राउंड करके हम इसको नहीं चलाते हैं। ये इसका गलत तरीका है राउंड राउंड करके चलाने का, सीधा सीधा ही चलाते हैं। और ये इनका जेल जो है वो जेल जो है कंप्लीट हो गया है। और ये मेरी बेटी घूम रही है, बहुत परेशान करती है बीच बीच में। और ये मैं अब इस नेक्स्ट स्टेप हमारा स्प्रे का होगा। इसमें कोई टेम्परेचर नहीं दे, डायरेक्ट स्प्रे चलता है। मैंने इसमें टोनर स्प्रे की बोतल में डाला और अब इनके फेस पर स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे को 2 मिनट के लिए अब्जॉर्ब होने देते हैं और फिर हम स्क्रबर की सहायता से इसे खड़ा करके नहीं, लिटा के जो नुकीली साइड होती है वो ऊपर और बाकी उसे नीचे लिटा के तब हम इसको सोखते हैं, जिससे हमारे जो स्किन चेहरे के जो हमारे पोर्स खुलते हैं वो पोर्स बंद हो जाते हैं। हमारे लिए पोर्स ओपन करना भी और क्लोज करना भी दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। ये कोल्ड कंप्रेशर है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद हम इनको कोल्ड कंप्रेशर देते हैं। कोल्ड का भी कोई टेम्परेचर नहीं है, ये डायरेक्ट कोल्ड का चलता है। अपनी इसकी एक सेट है ये को। फिर इसके बाद मैंने अब इनके चेहरे पर सीरम लगाया है। सीरम लगाने के बाद मैं इनको LED मास्क लगा रही हूँ। LED मास्क की मैं इनको 2 लाइट दूंगी, एक वाइट लाइट और एक रेड लाइट। दोनों वाइट लाइट इनके और रेड लाइटों के बारे में भी मैंने एक लाइट्स के बारे में मैंने उस शॉर्ट्स में बताया। यहाँ मेरा फेशियल कंप्लीट होता है। मास्क मैंने LED मास्क के बाद लगाया था, इसकी वीडियो नहीं